तुमने तीर बड़ा काम कर लिया, स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग का सुख भोग के फिर गिरना पड़ेगा मृत्यु लोक में 84 लाख योनियों के चक्कर में। लेकिन 84 योनि से 84 के चक्कर से बचना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोलो, 84 के चक्कर से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? जोर से, जोर से मेरी मां है, समर्पण करना पड़ेगा। तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। ये पूरी अमानत सब कुछ नाथ सकल, मेरे संग चौपाई बोलो ये वाली, नाथ सकल, बोलो नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। क्या मतलब हुआ? नाथ सकल संपदा तुम्हारी है, नाथ ये सकल संपदा आपकी है और मैं सेवक, मैं आपका हूं, केवल संपदा आपकी नहीं, ये दास अनिरुद्ध आपका है और समेत सुत नारी, पुत्र पत्नी सहित हम आपके हैं, परिवार सहित हम, ये समर्पण। लक्ष्मण जी का क्या था राम जी के चरणों में? समर्पण, समर्पित थे 24 घंटे। भरत जी का क्या था और आपका क्या है? आप तो बस पूजा फूल, रोली मिल जाए मैया, रोली थोप दे भगवान को। अभी आ रही है नवरात्रि, देखना शेर के मुंह पे मैया लोग मिठाई चिपका देती हैं। हाँ या ना? और मैया जी के मुंह तक पहुंच नहीं पाती हैं, वरना जो पहुंच जाती है मंदिरों मैया, तो मैया के मुंह पर भी चिपकी मिठाई। हाँ या ना? भक्ति का मतलब ये नहीं है मेरी मां पागलपन नहीं, भक्ति का मतलब है प्रेम, प्रेम में रहना। जहां प्रेम है वहां फिर कुछ ना देखा जाएगा। हाँ या ना? और प्रेम नहीं है तो फिर सब करो, कोई अर्थ नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, शबरी का ज्ञान देखकर राम जी नहीं गए उसकी कुटिया पर, शबरी का प्रेम देखकर राम जी कुटिया पर गए हैं। केवट का ज्ञान देखकर नहीं गए पांव धुलवाने, केवट का प्रेम देखकर गए हैं। जटायु के ज्ञान से राम ना पहुंचे, जटायु के समर्पण और प्रेम के बल पर राम जी पहुंचे। हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, गोपियां प्रेम का और समर्पण का प्रतीक हैं। धन्य है गोपियां, उद्धव जैसे ज्ञानी आए, गोपियों ने ऐसा ज्ञान का, ज्ञानी उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाया। कहा कि तुम कहते हो कृष्ण दूर हैं, देखो ये बैठे हैं कृष्ण। गोपियां बोली देखो ये हैं। उद्धव बोले हमें नहीं नजर आ रहे हैं। तब गोपियों ने कहा ज्ञान का चश्मा उतारो और प्रेम का चश्मा लगाकर देखो उद्धव, हम गोपियों से कृष्ण पल भर के लिए दूर नहीं है। तो उद्धव जी बोले रोती क्यों हो? बोले आप जैसे ज्ञानियों को प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए हम ये लीला कर रहे हैं। तब प्रेम का जब रंग चढ़ा, तब उद्धव जी को कण कण में वहीं राधा रानी के गोपियों के अंग संग कृष्ण का दर्शन हो गया। तब उद्धव जी ने कहा हे प्रभु, हे राधा रानी, हमें ब्रज की लता पता बना दो, हमें यहाँ से दूर ना भेजो। वृंदावन से उद्धव जाना नहीं चाहते, आए थे बड़े ज्ञानी बनकर, पर प्रेम की नगरी में ऐसे डूबे कि अब वो प्रेम ब्रज रज में लौट रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, रज का स्नान कर रहे, धूल से नहा रहे, राधा रानी के चरणों की रज में नहा रहे हैं कि ये माथे पर पड़ जाए तो मेरे अभी हृदय में प्रेम जाग जाए, मेरे हृदय में भी प्रेम का संचार हो जाए।
प्रेम कब मिलता है? जब प्रभु चाह लें, संत कृपा करें तो प्रेम मिलता है मेरी मां। इसलिए भगवान से कभी वस्तु ना मांगा करो, मांगना है तो यही कहो, हे प्रभु आपके चरणों में हमारा अथाह प्रेम हो, प्रेम हो, प्रेम। गोपियां बोली अब हम मर जाएंगी, तब क्या कहा? आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। एक सखी बोली मैं मर जाऊंगी, कृष्ण तो आए नहीं। तो दूसरी ने कहा नाना, कहा है कि आऊंगा, आएगा जरूर, सखी मरना मत। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, जय हो, आशा रख, जय हो, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। जय हो, पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे, निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे। मझधार में नाव चढ़ाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे। अब बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि होके रुलाने लगे। करुणानिधि होके रुलाने लगे, करुणानिधि होके रुलाने लगे। हम प्रेम नगर की बंजार, गोपियां बोली जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित्य नेम के बंधन क्या जाने। हो निजी नेम के बंधन क्या जाने, हो निजी नेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। एक मैं जानूं या वो जाने।
सही कन्हैया दुनिया को दिखाने आजा। हे गोविंद तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। प्रेम झूठा सही, प्रेम झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। प्रेम झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। ओ मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना। ऐ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा। बिन तेरी जिंदगी अधूरी है। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा। बिन तेरे जिंदगी
जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। गोपियां भगवान की याद करती हैं और कृष्ण कृष्ण कहती हैं, केवल रोती हैं, कहती हैं हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। ये है प्रेम, जहां केवल वो जाने और मैं तीसरा कोई। ये प्रेम है। इसलिए अपने स्वार्थ के बंधनों से उठिए, अपने स्वार्थ की बेड़ियों को तोड़िए और भगवान से सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम क्या है? सुदामा इतने गरीब थे, कभी शिकायत नहीं की कि गरीब हूं। भगवान ने धन धान्य देकर सुदामा को अमीर बना दिया, कभी घमंड नहीं आया। कुछ नहीं था तो शिकायत नहीं, और सब कुछ मिल गया तो घमंड नहीं। यही है प्रेम। हम लोग कुछ ना होए तो रोते हैं और सब कुछ होए तो घमंड करते हैं। ये प्रेम तो नहीं है ना मेरी मां। आप प्रेम को समझते ही नहीं हैं। प्रेम हर परिस्थिति में जो प्रसन्न रहे कि मेरा परमात्मा है ना, हमारा प्रभु हमारे संग है, हमारे भगवान सा, हमें कोई चिंता नहीं। कोई तुलसी भरोसे राम के, निश्चित काम क्रोध जीत लिया, तुम कह रहे हो बताना मत। संग नारद जी बोले क्यों नहीं, हम सबको बताएंगे। कबीर दास जी कहते हैं मतलब जिस काम को शंकर जी ने मना, अच्छा शंकर जी ने मना किया था, नारद जी मान गए होते ना तो इनका ये अभी संसार है, खाए और सोए। कबीरा सुखिया या संसार है, खाए और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। जागे और दुनिया खाए और सोए, और कबीरा जागे और, हाँ, जो भगवान को भूल गए वो खाते और सोते हैं, जो भगवान को याद रखते हैं वो जागते हैं और रोते हैं। प्रभु को कहते, हे प्रभु कब दर्शन दोगे, हे प्रभु कब कृपा करोगे। बाल पक गए, शरीर बूढ़ा हो गया, कब दर्शन होंगे। नाथ कब कृपा करोगे। अब नाथ करि करुणा विलो कहूँ, देहु जो बर मांगे हो। जेहि योनि जन्महु कर्म वसता, राम पद अनुराग हो। हे प्रभु कब दर्शन दोगे। बार बार बर मांगहूँ, हरस देहु श्रीरंग। पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु हमें क्या चाहिए, आप अपना प्रेम दीजिए। हे नाथ अपनी भक्ति ऐसी कृपा करो भगवान कि आपकी याद में ये आंखें बरसती रहें। हम कितने निर्दयी हैं। एक संत जी थे, वो कथा सुनाते तो भक्त लोग आते, और ऐसी कथा प्रेम से भरी सुनाते वो संत जी कि सारे लोग रोते। पर एक साधु आते और वो कथा सुनते, और वो सबको रोता हुआ देखें। बगल वाला रो रहा है कथा सुन के,
आगे वाला रो रहा है कथा सुन के, इस तरफ वाला रो रहा। वो साधु जी बोले राम राम, एक मैं ही हूं जो रो नहीं रहा हूं कथा सुन के। दूसरे दिन जब वो आए कथा में तो साथ में लाल मिर्ची लाए, और जब कथा होने लग गई और सब लोग रोने लग गए कथा के प्रेम में भाव में, तो वो अपनी आंखों में मिर्ची लगाने लग गए। और जब मिर्ची लगी तो आंखों से आंसू गिरने लग गए। तो जब कथा पूरी हुई तो गुरुजी ने देखा कि वो भगत भी रो रहे हैं, वो ज्यादा मिर्ची वाला और ज्यादा रो रहा है। तो कथा पूरी होने पर गुरुजी ने कहा भक्त संत जी आओ, आपको मैं गले लगाना चाहता हूं, आप प्रभु की याद में इतना रोए। तो बगल वाला बोला गुरुजी वो असली नहीं रो रहा।